गाना चुप, रोना गाना बंद कर। ये बता डॉक्टर प्रफुल्ल कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। बता, बोल। मैं तो आपके डर के वजह से मैं चुप रहा था साहब। मेरे पास खाने के भी पैसे खत्म हो गए थे साहब, इसलिए मैं गाँव पैसे लेने गया था। तो बताता है डॉक्टर प्रफुल्ल कहाँ है या दुए? साहब मुझे नहीं पता सर, पता होता तो मैं खुद ही उसको मार देता। अब तक आपको उसकी लाश मिल चुकी होती साहब। साले की किस्मत बहुत अच्छी है, उस दिन बच के भाग गया मेरे हाथों से साहब। झूठ बोल रहा है तू, क्योंकि जितनी चोट डॉक्टर प्रफुल्ल को लगी थी उस हिसाब से वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकते थे। पक्का तेरे ही हाथ लगे होंगे। मैंने ढूंढा था साहब, पर मिला नहीं मुझे वो। और आप मुझसे सवाल पूछ रहे? अरे उससे जाके पूछिए ना, जिसके वजह से मेरी 5 साल की भांजी मर गई साहब। देख, उसकी वजह से उस डॉक्टर पर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस बनता है, और ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाती है कि पिंकी की मौत डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ही हुई थी। लेकिन तू इससे ये मत समझना कि डॉक्टर के गायब होने के केस से तू भरी हो जाएगा। डॉक्टर के साथ मारपीट और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने के चार्ज में अंदर करो इसे। चलो चल। सही कहा था आपने कि वैद्य जी किसी को भी अपना लॉकर छूने नहीं देते, लेकिन हमें वहां पर एक और फिंगरप्रिंट मिले हैं और वो आपके हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है सर। माँ देखिए ना ये क्या कह रहे हैं, बताइए ने। हाँ माँ जी, इन्होंने कुछ नहीं किया है। मैंने कोई चोरी कुछ नहीं किया है सर। मैंने कुछ नहीं किया है तो फिर डर क्यों रहे हो? तलाश लो। सर तलाशी किस बात की, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ये देखिए, इसकी अलमारी से क्या मिला है। सर जो 10 फ़ोन नंबर प्रफुल्ल के सीक्रेट फ़ोन से मिले थे उन सबसे कांटेक्ट किया। ज़्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो सबसे फ्रीक्वेंट कॉलर मेहता है वो मिलने को तैयार है, उसे बुलाया है। चलो देखते हैं मेहता क्या कहता है। एक नंबर का फ्रॉड है सर। इलाज के नाम पर लाखों का चूना लगा दिया। पहले बोला कि मिरेकल ड्रग है, फिर जब कोई फायदा नहीं हुआ तो बोला कि एक्सपेरिमेंटल था। मिरेकल ड्रग, एक्सपेरिमेंटल, जरा खुल के बताइए कौन सा ड्रग और किस बीमारी का इलाज? सर मैं इम्पोर्टेंट हूं, नामर्दानगी का इलाज करा रहा था। सर मैं तो और बाकी 9 लोग जिनके नंबर उस फोन में से मिले थे उनका कच्चा चिट्ठा निकालते हैं। हो सकता है इनमें से किसी ने डॉक्टर प्रफुल्ल से बदला लेना चाहा हो सकता है कि तुम्हारी थ्योरी सही हो, लेकिन ये एक इलीगल ड्रग ट्रायल है, इसलिए सारे ट्रांजैक्शंस कैश में होंगे और सारी डीलिंग सीक्रेट होंगी। सर मिरेकल ड्रग वाली बात प्रफुल्ल और इन 10 लोगों के अलावा भी तो किसी को पता हो सकती है। हाँ पर किसको? वो 10 आदमी जिन पे ये ड्रग एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उनमें से किसी ने भी डॉक्टर प्रफुल्ल या आपको कोई धमकी वगैरह दी? दिनेश मेहता नाम का एक आदमी कुछ दिन पहले घर आया था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? देखिए मिस्टर मेहता, आप मुझे इस तरीके से धमका नहीं सकते। आपने कंसेंट लेटर साइन किया है, ये बात आप भूलिए मत मिस्टर मेहता। फिर आप भी मत भूलिए कि इल्लीगल कामों में कंसेंट लेटर नहीं चलता। अब आपकी गर्दन मेरे हाथों में, मुझे मेरा पैसा वापस करिए वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। प्रफुल्ल ने क्या कुछ नहीं किया पैसे कमाने के लिए, पर क्या मिला इस पैसे से? सब बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा। बचा है। डॉक्टर प्रफुल्ल ने आपके नाम पे 5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना याद दिला रहा हूँ
कि उनके जाने के बाद भी आपको पैसों की तंगी नहीं होगी। 5 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? जब तक हमें किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाते तब तक हमारे लिए सब सस्पेक्ट है। ये कोई सर्जन काटता है और पैर के अंदर कट लगाकर ये ठूस दिए गए थे और इस कपड़े से पैर को बांधा गया था जिसमें ऑर्गेनिक डाई है जो कि हैंडलूम में यूज किया जाता है और पैर के खून में ग्लिटर भी लगा है जो कि सेम ग्लिटर हमें डॉक्टर प्रफुल्ल के नाखून में मिला। मतलब डॉक्टर प्रफुल्ल और शास्त्री जी जिनका कि हाथ और पैर काटा गया, इन दोनों को एक ही जगह रखा गया था और वहीं से डॉक्टर प्रफुल्ल हमें कोई क्लू भेजने की कोशिश कर रहे थे। ओके डॉक्टर, थैंक यू। ओके बाय। ये बीड्स, हैंडलूम और इस कपड़े में जो ऑर्गेनिक डाई लगी है, ऐसा काम तो आसपास के एरिया में एक ही गांव में होता है। मतलब इंस्पेक्टर शेखर। यस सर। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें विक्टिम की लोकेशन का पता चल गया। आप लोग भी चलिए हमारे साथ। सर छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा उससे। अबे पागल है क्या? देख नहीं रहा किसका घर है? अंदर जाएंगे तो फंस जाएंगे। गुड्डे की पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो क्या हुआ? इतना डर क्यों रहे हैं? घुस के खींच लाते ना उसको। देख तुझे जाना है तो जा, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। अरे यार, पैसे कैसे मिलेंगे? चल बाद में आते हैं। अरे रुक विजय, बाहर आ, नहीं तो दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाएंगे। दरवाजे को या मेरे पति को हाथ भी लगाया ना तो काट के रख दूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? शास्त्री जी, आपके दामाद विजय ने हम लोगों से लाखों रुपए लिए और अब वापस नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं दे रहा है वो। नहीं दे रहा। और शांति रखिए, मैं विजय को लेके आता हूँ, लेकिन तब तक आप सब लोग शांति से खड़े रहेंगे, कोई हंगामा नहीं। माँ जी प्लीज बाबूजी को समझाइए ना, इस बार पैसे दे दे, मैं जल्दी हेलो, केशव शास्त्री बोल रहा हूँ। आप यहाँ हमारे घर आ जाइए तुरंत। बाबूजी, बाबूजी मैं आपका दामाद हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये लोग मुझे मार देंगे, आपकी बेटी भी।
सुन, मेरा दामाद होने के नाते तुझे एक शरीफ और जिम्मेदार इंसान होना चाहिए था, और तू एक नंबर का धूर्त और धोखेबाज आदमी है, जिसकी सजा तुझे मिलनी चाहिए। ले जाइए इसे। मैं चाहता हूं कि आप सभी को न्याय मिले, और जिस किसी को भी मेरे दामाद विजय से प्रॉब्लम है, वो बिना कानून अपने हाथ में लिए पुलिस की मदद ले ले, वरना वो भी मेरी नजर में उतना ही गुनहगार होगा जितना कि विजय। बाबूजी आपने ये सही नहीं किया। विद्या, अपने बाबूजी से ऐसे बात करते हैं? विद्या, सही क्या है गलत क्या है तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। और बाबूजी ने वही किया जो एक शरीफ इंसान को करना चाहिए। मक्खन लगाना बंद करो, अगली बारी तुम दोनों की। तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों मेरे दवाखाने में क्या करने जाते हो? सारे पेपर्स मैंने ऑडिट के लिए भेज दिए हैं। ऑडिट का रिपोर्ट आएगा तो तुम दोनों को भी भेज दूंगा जेल में हवा खाने के लिए। सर मैंने ही आपको कॉल किया था, प्लीज। डॉक्टर सेठ, आपने कहा था कि एक पेशेंट की डेथ हुई है। हाँ सर, पेशेंट की बॉडी तक उठा कर ले गए और रिलेटिव्स के सर पर तो खून सवार था। मैं बहुत डर गया था, इसीलिए फिर आप लोगों को फ़ोन किया। ऑपरेशन आप ही कर रहे थे? नहीं, मतलब लेकिन यहाँ सर्जन तो डॉक्टर प्रफुल्ल है ना? मेन सर्जन तो डॉक्टर प्रफुल्ल ही हैं। 10 साल से मैं यहाँ नर्स का काम कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले उन्हें ऑपरेशन छोड़ के इस तरह से जाते हुए कभी नहीं देखा मैंने। तो आज क्या हुआ? रिपोर्ट सुनते ही वो ऑपरेशन डॉक्टर सेठ के हाथ में सौंप कर निकल गए और डॉक्टर सेठ नर्वस हो। वो पेशेंट जिसकी रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर प्रफुल्ल पूछ रहे थे, वो कौन है? उनका नाम रोहित मल्होत्रा है। डॉक्टर प्रफुल्ल ने मुझे उनका ब्लड टेस्ट करवाने के लिए दिया था। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में उन्हें ब्रेन ट्यूमर निकला। इसे सुनते ही डॉक्टर प्रफुल्ल अचानक से यहाँ से निकल गए। रोहित मल्होत्रा डॉक्टर प्रफुल्ल का कोई खास है? पता नहीं सर। डॉक्टर प्रफुल्ल एक रैंडम आदमी रोहित मल्होत्रा, उसकी रिपोर्ट्स के बारे में जानने के बाद एक 5 साल की बच्ची को चलते हुए ऑपरेशन के बीच छोड़कर चले गए। पता करो ये रोहित मल्होत्रा कौन है। रहीमी, डॉक्टर प्रफुल्ल के कॉल डिटेल्स निकालो और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करो, और ये आदमी जो डॉक्टर प्रफुल्ल के पीछे भागा है, पता करो कौन है। ओके सर। सर, डॉक्टर प्रफुल्ल के लैंडलाइन फ़ोन के लास्ट डायल नंबर के मुताबिक उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनल शाह से कांटेक्ट किया। जब हमने मीनल शाह से बात करने की कोशिश की, उन्होंने पेशेंट के बीच की कॉन्फिडेंशियलिटी का हवाला देकर हमसे बात करने से मना कर दिया। रोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट्स मिली? हॉस्पिटल के सारे कंप्यूटर्स चेक करो, पेशेंट रिकॉर्ड्स में कहीं